एक मिनट होल्ड करना। चलो आज जो है ऑफ पेज को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना ऑफ पेज एसईओ को।
चलो स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज एसईओ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो, अभी तक हम कर रहे थे ऑन पेज एसईओ या फिर टेक्निकल एसईओ। तो उसमें क्या हो रहा था, हमारी वेबसाइट पे जो भी एरर्स वगैरह आ रहे थे या फिर हमारी वेबसाइट्स में जो भी दिक्कत आ रही थी, हम जो क्या है उनको क्या कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग जो हैं वो करने वाले हैं कि जो हमारी वेबसाइट से हट के, एट दैट मीन्स कि अपनी वेबसाइट से हट के दूसरी अदर मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को बूस्ट करेंगे या फिर अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, रैंक करेंगे, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑफ पेज के अंदर हम लोग जो यहाँ पे एक चीज़ करते हैं वो करते हैं, हम बैकलिंक बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है बैकलिंक्स बनाते हैं। अब ये बैकलिंक होते क्या हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। देखो बैकलिंक का मतलब क्या होता है, बैकडोर एंट्री। दैट मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट पे क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल की एंट्री ना करा के, आप यूज़र्स हो, यहाँ पे आप यूज़र्स भी कह सकते हो और गूगल का बॉट भी कह सकते हो कि भाई, क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होती, ठीक है। तो अब हमारी वेबसाइट अगर फेमस नहीं है तो हमारी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक है वो आना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब भाई अब हमारी वेबसाइट को कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा, हमारी वेबसाइट पे गूगल का बॉट कहाँ से आएगा। तो इसीलिए अपनी वेबसाइट पे हम यहाँ पे क्या है, ऑफ पेज एसईओ के थ्रू हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे साथ साथ क्या करते हैं, हम बैकलिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी फेमस वेबसाइट, याद रखना दूसरी फेमस वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक लगाते हैं। मैं क्यों यहाँ पे फेमस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वेबसाइट फेमस होगी तो उस वेबसाइट पे क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा और उसी वेबसाइट पे गूगल का बॉट भी आएगा। ये दोनों जो हैं वेबसाइट पे आएंगे। तो अगर फेमस वेबसाइटों पे हमारे वेबसाइट के लिंक लगे होंगे तो उन लिंकों के थ्रू हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक और गूगल का बॉट, ये दोनों की आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, दूसरी वेबसाइटों पे जाके क्या करना पड़ता है, अपने लिए बैकलिंक जनरेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है तुम्हारा बैकलिंक का। अब यहाँ पे इसको देखो कि ये जो बैकलिंक्स हैं बेसिकली ये हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, कैसी वेबसाइटों से हमें लेना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैकलिंक जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे वन वे हो गया, टू वे हो गया एंड थ्री वे हो गया। दैट मीन्स वन वे का मतलब है वेबसाइट ए है, उसने वेबसाइट बी से मांगा बैकलिंक, मतलब उसने बोला कि अपनी वेबसाइट पे मेरा बैकलिंक लगा दो। तो यहाँ से जो है बी ने मना कर दिया, जी मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी दूसरे को अपनी वेबसाइट के लिंक लगाने को कह रहे हो तो उसकी मर्ज़ी है, वो लगाए या ना लगाए, हो सकता है वो मना भी कर दें। टू वे का मतलब हो गया, ए ने बी से बैकलिंक मांगा और बी ने ए को बैकलिंक दे भी दिया। थ्री वे हो गया का मतलब है ए ने बैकलिंक मांगा बी से, बट बी ने खुद डायरेक्ट ना दे के सी से तुम्हारे को वो बैकलिंक जो है वो दिलवा दिया। मतलब कि यहाँ पे बैकलिंक जो है वो थर्ड वेबसाइट, किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट से आया, जो कि बेकार चीज़ होती है। अगर थर्ड पार्टी वेबसाइटों से हमें बैकलिंक आते हैं तो वो स्पैमिंग बैकलिंक्स के अंदर आते हैं, मतलब कि मोस्टली जो वो बैकलिंक होते हैं वो स्पैमिंग वाले होते हैं। एक सेकंड, हाँ वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि बैकलिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा क्या होता है कि हम बैकलिंक जनरेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है। बैकलिंक जनरेट करने से ऐसा क्या होता है, देखो ध्यान से समझना कि अब सपोज करो ये एक वेबसाइट है ए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी कोई फेमस, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अच्छी और फेमस वेबसाइट, ठीक है। ये कोई फेमस वेबसाइट है, सपोज करो एक्स
ये एक फेमस वेबसाइट है वाई, ये एक फेमस वेबसाइट है जेड। ठीक है, अब सपोज करिए ये बहुत फेमस वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर मैंने क्या करा, अपना क्या बैकलिंक लगाया। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, मेरा बैकलिंक लग गया। इस वेबसाइट पे भी मैंने एक बैकलिंक जनरेट करी, इस वेबसाइट पे भी मेरा बैकलिंक लग गया। इस वेबसाइट पे भी मेरा एक बैकलिंक लगाया तो इसने भी एक्सेप्ट कर लिया, और इस वेबसाइट पे भी बैकलिंक लग गया। ये तीनों की तीनों क्या बहुत टॉप क्लास फेमस वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, अब इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बहुत अच्छा आता है और बॉट भी आता रहता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं ट्रैफिक ट्रैफिक तो नो डाउट आएगा ही आएगा, कि अगर भाई दूसरी वेबसाइट हो तुम अपने लिंक लगाओगे तो उस वेबसाइट से जो है ट्रैफिक तुम्हारी वेबसाइट पर डाइवर्ट होगा। तो बैकलिंक जनरेट करने का पहला फ़ायदा तो तुम्हें ये होगा कि तुम्हें बैकलिंक मिलेंगे। पर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर बॉट आता रहता है, क्योंकि फेमस वेबसाइट है, ट्रैफिक है, तो बॉट भी आता रहता है। तो जब इस बॉट इस वेबसाइट पे आया और इस वेबसाइट को वो रीड करता है, तो ठीक है, वो रीड करते करते लिंक्स को फॉलो करता है। जो बॉट होता है हमारा, बेसिकली वो क्या करता है, लिंक को फॉलो करता है। तो यहीं पे सपोज करो अगर हमारी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, तो उसने क्या करा, इस वेबसाइट से आया उड़ते हुए वो हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से वो हमारी वेबसाइट पर उसने देखा, अच्छा कि क्या कहते हैं, ए का जो कनेक्शन है वो एक्स के साथ है, मतलब कि एक्स की वेबसाइट में ए का बैकलिंक लगा हुआ है, दैट मीन्स ये अच्छी बात है। फिर वो आया वाई की वेबसाइट पे, वाई की वेबसाइट पे भी कंटेंट पढ़ रहा था, पढ़ते 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 फिर वो क्या करा, उसने तुम्हारा लिंक उसको मिला और उसने फॉलो करते करते वो तुम्हारी वेबसाइट में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो जेड पे आया, जेड से भी वो तुम्हारी वेबसाइट पे आया। तो उसके गूगल का जो बॉट है उसके माइंड में क्या है कि अच्छा इस वेबसाइट के अच्छी अच्छी वेबसाइटों के साथ क्या है, लिंक है, तो हो सकता है, तो फिर उससे क्या हो जाता है कि उसका जो ट्रस्ट इशू है वो तुम्हारी वेबसाइट को लेके भी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और वो तुम्हारी वेबसाइट को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। यही रीज़न होता है कि हम दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे क्या करते थे, बैकलिंक जाके जनरेट करते हैं, ताकि देखो गूगल का बॉट जितनी जगह से तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा उतना ही तुम्हारी वेबसाइट के लिए फ़ायदा है। सर ये अच्छी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, ये फेमस बताऊंगा वेबसाइट अभी, जैसे ये उसका फेसबुक? क्राइटेरिया होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, किन वेबसाइटों से हमें लेना चाहिए। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये समझ में आया ना कि बैकलिंक बनाने का फ़ायदा क्या होता है। तो क्या होता है कि इन वेबसाइटों पर जब हम अपने लिंक लगाते हैं, बैकलिंक लगाते हैं, तो ट्रैफिक तो आता ही आता है, साथ में कौन आता है, गूगल का बॉट। और जब ये बॉट किसी भी वेबसाइट से लिंक फॉलो करते हुए तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, तो ये अपने साथ क्या लेके आता है, लिंक जूस। ठीक है, इन्हीं को हम लिंक जूस, इसको ही हम बैक लिंक, ठीक है, इसी को हम इन इनबाउंड लिंक, ठीक है, इसी को हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना आगे चल के। अगर लिंक बिल्डिंग सुनो तो लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बैकलिंक जनरेट करना, बैकलिंक बनाना। ठीक है, इनबाउंड लिंक का मतलब क्या होता है, बैकलिंक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है। चलो, इतना क्लियर है कि बैकलिंक एक्चुअली में होते क्या है और क्यों बैकलिंक जो है वो हमारी वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन इनिशियल स्टेज पे इन बैकलिंक्स के थ्रू ही जो है हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, हमारे वेबसाइट पे गूगल का बॉट आता है। नहीं तो अब तुम्हारी वेबसाइट एकदम नई नवेली वेबसाइट है, कौन आएगा तुम्हारी वेबसाइट में, तुम्हारी वेबसाइट में कोई ट्रैफिक आने वाला है, ना ही तुम्हारी वेबसाइट पे बॉट इतनी ईजिली आ पाएगा। ठीक है, तो बॉट को बुलाने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड, ट्रैफिक इनिशियल स्टेज पर अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए ही हम बैकलिंक जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम अभी तक ऑन पेज एक्टिविटी कर रहे थे, तो ऑन पेज एक्टिविटी ना एक सिंगल टाइम एक्टिविटी है, आपने एक बार परफॉर्म करी, खत्म, आपको बार बार उसके पीछे भागना नहीं है। ठीक है, बट वहीं पर ही ऑफ पेज एक्टिविटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको टाइम टू टाइम ये बैकलिंक जनरेट करते रहने पड़ेंगे अगर आपको रैंक में बने रहना है तो। ठीक है, तो जो एस है ये कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपनी वेबसाइट रैंक करवा ली तो आप लाइफ टाइम वहाँ पे रैंक ही रहोगे। क्योंकि ये पहले होता था, आज से 5 साल 6 साल पहले, कि आपकी वेबसाइट रैंक है तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी वेबसाइट रैंक रह लेगी। बट भाई जब जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व हुआ, लोगों को समझ में आया एसईओ के बारे में, तो लोगों ने करवाना शुरू कर दिया। अब आप अगर करवा रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर भी तो एसईओ करवा रहा है ना। तो आपने अगर लिंक बिल्डिंग करना छोड़ दिया, बैकलिंक जनरेट करना छोड़ दिया, आपका यूज़र, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए बैकलिंक्स एक कंटिन्यूस
प्रोसेस होता है हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब पहले क्या होता था 4-5 साल पहले, जैसे दो वेबसाइट है, एक ए है एक बी है। ठीक है, अब ये ए है और ये बी है। सपोज करो ए के पास 1 लाख बैकलिंक है और बी के पास 5 लाख बैकलिंक है, तो भाई बी की वेबसाइट रैंक होगी हमेशा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा बैकलिंक्स हैं। ठीक है, बट अब ये कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बैकलिंक आपको बनाने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो कि इसके पास 5 लाख है, जिसमें से 4.5 लाख तो बैड बैकलिंक है, बैड बैकलिंक या फिर कह लो कि नॉर्मल से बैकलिंक्स है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ 1 लाख, इसके पास 1 लाख क्वालिटी के बैकलिंक है, तो आज की कंडीशन में ये रैंक होगा, ये रैंक नहीं होगा। दैट मीन्स कि अब वो टाइम गया कि जहाँ पे बैकलिंक ज़्यादा होते थे तो रैंक हो जाती थी वेबसाइट। अभी आपको सिर्फ बैकलिंक ही नहीं जनरेट करना, आपको क्वालिटी के बैकलिंक भी जनरेट करने हैं। सर ये 1 लाख बैकलिंक का मतलब, 1 लाख मतलब बैकलिंक बैकलिंक बनाया हुआ है अलग अलग साइट्स पे? एक एक साइट पे आप अगर एक बैकलिंक बनाते हो तो वहाँ से आपको एक से लेके एन नंबर तक बैकलिंक वापस आ सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जिस वेबसाइट पे आप बैकलिंक अपना छोड़ रहे हो वहाँ से तुम्हें एक ही बैकलिंक मिलेगा या दो ही मिलेगा। हो सकता है एक ही मिले और हो सकता है किसी किसी वेबसाइट में 100, 150, 200 बैकलिंक भी तुम्हें वहाँ से मिल जाए। सर कैसे 200 मिल सकता है? हम एक ही साइट वहां पे डालेंगे ना, अरे तो मतलब एक एक तो। साइट आप वहाँ पे डाल रहे हो तो बैकलिंक का मतलब ये नहीं होता है कि आपने वहाँ पे एक बैकलिंक बना दिया और काम खत्म हो गया। बैकलिंक जो होता है वो गूगल का बॉट या फिर जब यूज़र्स हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो उनके साथ आता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है। ये मत सोचना कि वो बैकलिंक तुम्हें दिखाई देगा। हाँ, टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। बट ये मत समझना कि वो फ्रंट एंड पे कहीं पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो बैक एंड पे बनते हैं और बैक एंड पे ही दिखते हैं, फ्रंट एंड पे वो नहीं दिखते। ठीक है, अच्छा, तो तो सर ऐसा नहीं इसका है कि क्या? मैंने किसी की वेबसाइट पे एक बैकलिंक लगा दिया तो वहाँ से एक ही मेरे को बैकलिंक वापस मिलेगा। वहाँ से मुझे एन नंबर ऑफ बैकलिंक मिल सकते हैं, क्योंकि भाई उसकी अच्छा, तो वेबसाइट पे सर ये एक ही नंबर। यूज़र थोड़ी आ रहा है, मल्टीपल यूज़र आ रहे हैं। बॉट भी कितनी बार उस वहाँ से घूम फिर के हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया। इसका क्या प्रिंसिपल है सर कि जैसे कि एक से ज्यादा बैकलिंक मिले अगर हम कोई ऐसा कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, वेबसाइट? इन सब चीज़ों का कोई प्रिंसिपल नहीं है। अभी प्रिंसिपल इस चीज़ में, ये देखो, ये एक ऐसी एक्टिविटी जो यहाँ पे तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम्हारा काम है अच्छा। सिर्फ बैकलिंक जनरेट करना। भाई तुम प्रिंसिपल की बात कर रहे हो, दूसरा बंदा एक्सेप्ट ही ना करे तुम्हारा बैकलिंक, क्या कर लोगे? समझ गया सर। समझ रहे हो ना, इसके पीछे कोई प्रिंसिपल नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिटी बैकलिंक जो है वो जनरेट करना है बस। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। सो नाउ अब क्या करेंगे। अब ये समझ में आ गया कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और बैकलिंक्स क्यों ज़रूरी होते हैं। मतलब ऐसा बैकलिंक्स में क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जो है एकदम से ही रैंक कर जाती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना यार। चलो, अब यहाँ पे बात आती है कि भैया बैकलिंग तुमको समझ में आ गई कि बैकलिंग होते क्या है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आता है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है किसी वेबसाइट का कि हमें जो है उस वेबसाइट पे बैकलिंग जनरेट करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है डीए डोमेन अथॉरिटी, फिर आता है पीए पेज अथॉरिटी, फिर आता है थर्ड स्पैमिंग स्कोर। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करने से पहले हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डीए। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ देखो डोमेन अथॉरिटी की, तो मैक्सिमम 40 to 50, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो 40 से 50, जिस वेबसाइट का डीए पीए जो है डोमेन अथॉरिटी 40 से 50 है, ऐसी वेबसाइटों पे तुम इनिशियल स्टेज पे कर सकते हो। देखो
ये चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम्हारा डोमेन अथॉरिटी से ऊपर की ही जो अथॉरिटी की वेबसाइट्स होती हैं उन पे तुम्हें करना चाहिए सबमिशंस। ठीक है, बैकलिंक जनरेट करना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारी डोमेन की अथॉरिटी 50 है और किसी की 40 है, तो भाई वो तो उसकी डोमेन की अथॉरिटी तुमसे डाउन है, ऐसी वेबसाइटों पे तुम बैकलिंक जनरेट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा अपने से ऊपर की वेबसाइटों का ही जो है हमें क्या करना चाहिए, अपने से ऊपर वाली वेबसाइटों पे ही हमें वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, बैकलिंक्स वगैरह जो है वो जनरेट करनी चाहिए। ठीक है, चल अब यहाँ पे देखो डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज होती है। देखो किसी भी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी जब इंक्रीज होती है जब उस वेबसाइट पे जो है डायरेक्ट, जब उसका जो डोमेन है वो डायरेक्ट लोग उस पर एंट्री करते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाने का मतलब क्या हो गया कि उसका डोमेन इतना फेमस हो गया कि लोग ना डायरेक्ट उसका डोमेन को डाल के जो है वेबसाइट पे जा रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, है ना, ऐसी वेबसाइटों के हमें डोमेन रटे हुए हैं, flipkart.com, amazon.com, तो हम जाते हैं सीधे डायरेक्ट और घुस जाते हैं वेबसाइट पे। हम गूगल पे नहीं सर्च करते उसके बारे में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से डोमेन अथॉरिटी जो है वो हमें देखनी पड़ेगी किसी भी वेबसाइट की कि उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो कोशिश यही करो 40-50, और इनिशियल स्टेज पर अगर तो इनिशियल स्टेज 40 भी एक्सेप्टेबल है, मतलब 30-40 भी अगर उसकी डोमेन की अथॉरिटी है तो उस कंडीशन में तुम ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी यहाँ पे पेज अथॉरिटी। तो पेज अथॉरिटी जो है वो बनती है सेशन से, और एक सेशन बनता है इम्प्रेशन प्लस क्लिक से। इंटरव्यू में आते हैं कई बार ये क्वेश्चन। ठीक है, पेज की अथॉरिटी कैसे बढ़ेगी, पेज की अथॉरिटी जो बढ़ती है वो सेशन से बढ़ती है, और सेशन कैसे बनता है, इंप्रेशन प्लस क्लिक से। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो गई है, ठीक है, तो अब सपोज करो तुमने गूगल पे कुछ भी टाइप करा, गूगल पे कुछ भी टाइप करने के बाद तुम्हें 10 वेबसाइटों के रिजल्ट दिखाई दिए, तो जैसे ही तुमने उन रिजल्टों को देखा दैट मीन्स कि तुम्हारा उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ गया। ठीक है, और जैसे ही इंप्रेशन पड़ा, और इंप्रेशन पड़ने के बाद तुम में से उसने जिस वेबसाइट पे भी तुम क्लिक कर दोगे तो उस वेबसाइट का एक सेशन बन जाएगा, उस वेबसाइट का एक सेशन बन जाएगा। तो जिस वेबसाइट के सेशन ज़्यादा होते हैं उनकी पेज अथॉरिटी भी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। मतलब कि देखो अगर तुम टॉप 5 पे भी पहुंच गए, बट तुम्हारी वेब, सपोज करो कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, ठीक है, और तुम टॉप 5 पे हो, तुम पहले नंबर पे भी हो, बट तुम्हारा सपोज करो उसको मेटा टैग तुम्हारे अच्छे नहीं लग रहे, उसको कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, हो सकता है वो दूसरी वेबसाइट पे जाके क्लिक कर दे, है ना। तो तुम रैंक नंबर 1 पे भी हो ना, तो भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो बंदे क्या कर रहे हो, दूसरी वेबसाइट, दूसरे रैंक वाली वेबसाइट पे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर बंदा पहली जो वेबसाइट सबसे टॉप पे होती है उसी पे क्लिक करेगा। भाई बंदा तो कुछ कहीं पे भी क्लिक कर सकता है। अच्छा सर, ये जो इम्प्रेशन होता है, इम्प्रेशन मतलब जैसे इंप्रेशन कोई मतलब कि यूजर के, दिखना। इंप्रेशन का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे तुम्हारा इंप्रेशन पड़ गया। मतलब कि जैसे कि तुम खुद ही देख लो ना, गूगल पे सर्च कर लो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, जैसे तुम्हें ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखेंगे, वो जो ऑर्गेनिक रिजल्ट तुम्हें दिखते जा रहे हैं उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ रहा है तुम्हारा। अच्छा, और क्लिक इंप्रेशन पड़ने के इम्प्रेशन बाद तो, अगर उस पर क्लिक पड़ गया, किसी ने तुम्हारी वेबसाइट को ओपन कर लिया तो क्लिक हो गया उसके ऊपर, तो तुम्हारा एक अच्छा अच्छा, सेशन बन गया। इम्प्रेशन और क्लिक का ये बॉट से कोई मतलब नहीं है ना, ये नहीं, सिर्फ यूजर्स। ये यूज़र से इसका मतलब है। तो इंप्रेशन प्लस क्लिक वहाँ पे पड़ा तो तुम्हारा एक सेशन बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे तुम्हारे सेशन बनते रहते हैं तुम्हारी पेज की अथॉरिटी भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेशन बनता है। ठीक है, तो पेज अथॉरिटी ऐसे इंक्रीज होती है। तो किसी वेबसाइट, कोई वेबसाइट गूगल पर रैंक और उसके ऊपर क्लिक पे क्लिक पड़ रहे हैं, इंप्रेशन पड़ रहे हैं, तो उसकी पेज अथॉरिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ भी तुम्हें पेज अथॉरिटी एटलीस्ट 40-50 मिनिमम तुम्हें देखनी है कि कम से कम यार इतनी तो हो। ठीक है, किसी भी वेबसाइट की पेज की अथॉरिटी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे
और स्पैम स्कोर सर, मतलब इलीगल एक्टिविटी हो स्पैम वो स्कोर है। मैं तुम्हें बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, स्पैम स्कोर का मतलब ये होता है कि वो जो वेबसाइट है उसका स्कोर है कि वो कितनी परसेंट स्पैमिंग कर सकती है, या फिर स्पैमी टाइप की वेबसाइट हो सकती है। तो यहाँ पे जो स्पैम स्कोर हो वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी वेबसाइट का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि अब जो स्पैम स्कोर होता है ना, ये जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉज के नाम से। ठीक है। तो गूगल पे जाओगे, मॉज के कुछ 27 क्राइटेरियाज हैं जिसके बिहाफ पे वो स्पैम स्कोर किसी भी वेबसाइट को देता है। ठीक है। मॉज बार पे ही हम जाके चेक करेंगे कि किसी भी वेबसाइट का DAPA स्पैम स्कोर कितना है। मतलब मॉज क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी वेबसाइट को DAPA और स्पैम स्कोर प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ क्लियर कट बता दूँ कि ये जो DAPA और स्पैम स्कोर है, ये कभी भी गूगल नहीं देता है। ये मत सोचना कि किसी भी वेबसाइट का DAPA और स्पैम स्कोर गूगल डिसाइड कर रहा है, नहीं। गूगल कहीं पे भी कोई डिसाइड नहीं करता कि किसी वेबसाइट का DA इतना होगा, PA उतना होगा, या स्पैम स्कोर इतना होगा। ये एक मॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी हर वेबसाइट को DAPA और स्पैम स्कोर प्रोवाइड करती है वेबसाइट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। अब ये चीज़ हम इसलिए देखते हैं कि भाई हमें एक क्वालिटी वेबसाइट मिल जाए बैकलिंक जनरेट करने के लिए, इसलिए हम लोग जो है ये स्पैम स्कोर DAPA ये चीज़ देखते हैं। बट ऐसा कहीं पे भी गूगल ने रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि गूगल नहीं देता ये स्पैम स्कोर और ये सारी चीज़ें। ठीक है। गूगल नहीं प्रोवाइड करता ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है हमको मौज वाली वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें देखनी होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मौज के थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट का DAPA देखते हैं। ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करना, तुम्हें इसका ना मौज का ना एक एक्सटेंशन है, तुम्हें वो एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। ठीक है। मौज एक्सटेंशन पे जाओगे, यहाँ पे गूगल का। ठीक है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरे पे तो है, यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा होगा ऐड टू एक्सटेंशन, तो उसको तुम ऐड टू एक्सटेंशन कर दो। और दूसरी चीज़ क्या करोगे, मॉज की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है। मॉज की वेबसाइट पे जाओ। ठीक है। और वहाँ पे जाके तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे मॉज कर दिया। अब मैं जैसे सपोज करो मैं HDTA की वेबसाइट ओपन करता हूँ। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है। अब जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मुझे स्पैम स्कोर और वो पता करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो मोज बार है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखो। ठीक है। तो देखो इस वेबसाइट का PA इतना है, DA अभी 1 है और स्पैम स्कोर अभी 0 है। ठीक है। कोई अब तुम यहाँ से कोई सी भी वेबसाइट एक्सटेंशन ऑन कर लिया ना, कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लो, तुम कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उसका हमेशा उसका PA DA, और देखो PA 37 है, DA 4 है, स्पैम स्कोर 1% है। देखो। ठीक है। कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे उसका PA DA तुमको यहाँ पे मिल जाएगा।
ERI/AM। करो इसको, जिसको दिक्कत हो रही है पूछ लेना। एक बार करो, मैं 1 मिनट में आया बस पानी लेके। हाँ बोलो। सर मुझे इसमें कंपनी साइज कितना डालना है? अरे वो तो वैसे ही डाल दो अपने हिसाब से, 1 से 10 या 10 से 100, उससे वो कोई इंक्वायरी करने थोड़ी आ रहे हैं। नॉर्मली वहाँ पे डाल दो डिटेल्स। लेवल ऑफ एसईओ उसमें डाल दिया मैंने, आई एम लर्निंग एसईओ। हम्म। सर इसमें एंटर डिस्प्ले नेम क्या डालना है सर? हैं? डिस्प्ले नेम में अपना एंड नाम डाल दो। सर वो डाला था, पर ये यार मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ। मैंने इसमें डाला था, तो इसमें नहीं ये लिखा आ गया कट के, यूजर नेम कैन बी और इंक्लूड लेटर्स नंबर डैशेज पीरियड। अरे यूज़र नेम है यार, वो बिना स्पेस के जाएगा वहाँ पे, स्पेस नहीं देना। कहीं पे भी यूज़र नेम आता है वहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं देना चाहिए।
फिर भी यही आ गया इसमें। हैं यही आ एग्जिस्ट गया है, इसमें। कुछ और डालो। 0102। नहीं ले रहा ये। हैं अरे तो नहीं कुछ ले और रहा। डाल दो यार, दुनिया भर के यूज़र नेम बना सकते हो, यूज़र नेम चेंज करके करो। सर नहीं होंगे। सर हो ही नहीं रहा ये। क्या नहीं हो रहा? इसमें एंटर डिस्प्ले नेम नहीं हो रहा। अरे यार हटाओ उसको। यहाँ पे लिखो mono@123। हटाओ, क्लिक करो नीचे कहीं। अरे पहले क्लिक करके देखो ना बगल में, तभी तो उसी समय बता देगा। हाँ बस करो। अरे यार। यूज रुक जाओ। तो मोनू मोनू अंडरस्कोर कर दो इसको। @ को हटाओ, अंडरस्कोर। पता है अंडरस्कोर क्या होता है? नहीं सर। कैप शिफ्ट दबा के वो दबाओ, जो तुम डैश वाला ऑप्शन दबाते हो। नहीं आ रहा। अरे भाई शिफ्ट दबा के डैश दबा दो, डैश का ऑप्शन आ रहा है, शिफ्ट दबा के डैश दबा दो। सर डैश दबाया, शिफ्ट दबा के पर नहीं आ रहा ना। अरे स्पेस दबा रहे हो कि डैश दबा रहे हो भाई? अरे मोनू 123 लिख दो यार। जाओ अंदर। अबे यार यूजर नेम ही नहीं बन रहा है एक तो। द यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑलरेडी आ रहा। एग्जिस्ट है यार, इसमें कुछ भी अरे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो यार मोनू के बाद। मोनू अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। यूजर नेम नहीं बना पा रहे हो यार अपने लिए।
हो गया सर ये ओपन। हो गया। अब एक्सटेंशन लगा लिया इसका। इसमें कहाँ से है सर? अरे एक्सटेंशन लगाया कि नहीं लगाया ये बताओ पहले। नहीं लगाया तो नया टैब ओपन करो, वहाँ पे लिखो मॉस बार एक्सटेंशन। ये वाला सर? ऊपर वाला। ऐड टू क्रोम करो उसको। हेड एक्सटेंशन। हम्म। हो गया सर ये। अब जाओ कोई भी वेबसाइट ओपन करो। एक्सटेंशन को ऑन करो। हाँ इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। लॉगिन पे जाओ। कुकी सेटिंग आ रहा है सर इसमें। कुकीज़ डिलीट करनी पड़ेगी तुम्हें, कुकीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ से आएगा सर ये? लेफ्ट में आओ नीचे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आओ। उधर देखो ना ऊपर, नीचे आओ उस पर। ये रहा थर्ड पार्टी कुकीज़, थर्ड नंबर पे। नीचे आओ। यहाँ पे से? नीचे आओ। वापस उसी पे जाओ, इस वाले पे ही? ऊपर वो जो वाला टैब था। अरे उस पे आओ यार, ऑनलाइन वाली, हाँ इस पे आओ। एक बार दोबारा से उसको काट के मॉस बार को लॉगिन करो। मॉस बार का जो अकाउंट है वो उसको काट के दोबारा लॉगिन करो, हाँ ये वाला। सर मौज बार एक्सटेंशन या मौज बार? मौज। मॉस बार लॉगिन करना है इस बार, एक्सटेंशन को नहीं करना। क्रोम वाला? अरे यार नीचे वाला मॉस बार लॉगिन। यार तुम तो छोटी छोटी चीज़ें पूछते हो। मॉस बार पे जाके लॉगिन करो बोला मैंने, वहाँ पे सिंपल डालो ना मॉस बार और वहाँ पे जाके अकाउंट पे लॉगिन कर लो। ये तो छोटा सा काम है, यहाँ पे लॉगिन करो। अब ये फ्री का, ये पेड टूल होता है, अब तुम फ्री में करते हो तो थोड़ी बहुत ये दिक्कत देता है। जब भी दिक्कत है बस यहाँ से आके एक बार लॉगिन कर लो। अरे भाई एंटर ईमेल आईडी डालो वहाँ पे अपनी।
अरे अभी तक वो नहीं करी क्या? मेल पे जाओ और वो लिंक आया होगा उसे कंफर्म करो। बाकी चल गया, सिद्धार्थ तुम्हारा चल गया, तुषार तुम्हारा चल गया। हाँ सर, मेरे यस चल सर। गया। मेल वेरीफाई करो ईमेल आईडी पे जाके। सर इस पे लिखा हुआ है मेरे मोबाइल पे, एक्सेप्ट कुकी योर प्राइवेसी राइट्स। अरे भाई वो लिंक है, फॉर नॉर्मली लिंक पे क्लिक करो, वेरीफाई हो जाएगा तुम्हारा। वो तो लिंक कर दिया। हाँ बस हो गया फिर वो, हाँ तो गया तुम्हारे यहाँ ऊपर देखो, PIDA दिखाई तो दे रहा है अब। इस वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन वाली पे जाओ, दिख रहा है ना ऊपर ये। हम्म। चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। अब यहाँ पे देखो, बात आ रही है यहाँ पे बैकलिंक की, ठीक है। तो एक वेबसाइट पे लिंक जनरेट करने के बाद तुम्हें दो टाइप के बैकलिंक वापस मिलते हैं। एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो, ठीक है। अब डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक क्या होते हैं देखो। डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस होता है। अगर सपोज करो यहाँ सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ने प्रियांशु की वेबसाइट पे अपना लिंक लगाया और दूसरा तुषार की वेबसाइट पे, ठीक है। अब सबसे पहले बात को समझो कि जो भी हमें किसी भी वेबसाइट पे हमें लिंक वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ से जो हमें वापस बैक लिंक मिलता है वो हमें नहीं पता होता कि वो डू फॉलो होता है कि नो फॉलो होता है, ठीक है। अब सपोज़ करो तुमने सिद्धार्थ प्रियांशु को बोला कि भैया आप अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक लगा लो, ठीक है। तो प्रियांशु ने बोला चलो ठीक है मैं इस पर लिंक तो लगा देता हूँ मैं ना यहाँ पर, बट नो फॉलो लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तुषार बोला, तुषार ने बोला चल ठीक है इसको डू फॉलो बैक लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो नो फॉलो और डू फॉलो में डिफरेंस इतना है कि अगर कोई गूगल का बॉट जब प्रियांशु की वेबसाइट पे आएगा और सिद्धार्थ का बैकलिंक देखेगा तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रियांशु ने उसको नो फॉलो बैकलिंक दिया, मतलब कि आप प्रियांशु ने गूगल के बॉट को बोला है कि इस लिंक को फॉलो मत करना। दैट मीन्स कि प्रियांशु की वेबसाइट से सिद्धार्थ को सिर्फ ट्रैफिक का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि प्रियांशु की वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो डाइवर्ट होके सिद्धार्थ के लिंक्स को, जब सिद्धार्थ के लिंक पे क्लिक करेगा तो सिद्धार्थ की वेबसाइट पे आएगा। बट उस कंडीशन में बॉट नहीं आएगा, क्योंकि बॉट को प्रियांशु ने मना करा, उसने बोला कि मैं नो फॉलो बैक लिंक है इसको फॉलो मत करना। वहीं पे जब तुषार की वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आएगा तो वो तो सिद्धार्थ की वेबसाइट पे आएगा ही आएगा, बट गूगल का जो बॉट है वो भी सिद्धार्थ की वेबसाइट पे जाएगा। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ तुषार ने डू फॉलो बैकलिंक लगा रखा है, ठीक है। अब ये हमारे हाथ में नहीं होता कि सामने वाला पर्सन जो है वो तुम्हें डू फॉलो बैकलिंक देगा या फिर नो फॉलो बैकलिंक देगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम्हारी वेबसाइट पे ऐसा ना हो कि सारे के सारे जो है डू फॉलो बैकलिंक है, तो इस कंडीशन में भी वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि तुम कहीं से कुछ पैसे वैसे दे के या कुछ गलत तरीके से जो है बैकलिंक जनरेट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हमेशा डू फॉलो बैकलिंक ही मिले, ठीक है। तो अगर 70% टू फॉलो है तो 30% नो फॉलो भी चाहिए होती ही हैं। बाकी नो फॉलो तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हर जगह से तुम्हें डू फॉलो बैक लिंक मिलेंगे। अच्छा सर, ये इसमें डू फॉलो और नो फॉलो कैसे बनाते हैं? मतलब जब वेबसाइट डेवलप होती है तभी बनाते हैं? नहीं, ये तुम नहीं बनाओगे ना, ये तो जिसकी वेबसाइट पे तुम डाल रहे हो वो बनाएगा। अच्छा नहीं, जैसे मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट पे अगर किसी का वो लिंक बिल्ड करवा रहा हूँ, कोई बैक लिंक बनवा रहा हूँ, तो अगर मुझे नो फॉलो देना है तो ये मैं कैसे करूंगा, या फिर डू फ्लॉप फॉलो देना है तो? अगर तुम्हें नो फॉलो देना है तो तुम उस कंडीशन पे
जो है एंकर टैग पे जो है, जो भी तुम्हारा एंकर टैग है उस पर तुम क्या करोगे, इस तरीके से नो फॉलो ऐड ऑन कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो जो तुम्हारा लिंक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नो फॉलो हो जाएगा। और ठीक डू है, फॉलो एक के लिए डू फॉलो लिखना पड़ेगा? नहीं, जो नॉर्मल एंकर टैग है अगर वो लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि वो डू फॉलो है, उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। ये कहाँ से चेंज करेंगे सर? ऑल इन एसईओ में जाके किसमें? यही एंकर टैग? ये एंकर टैग तो तुम यार देखो कोडिंग की वेबसाइट पे चेंज कर सकते हो, बाकी ऐसे उसकी वेबसाइट में अगर मैं बात करूँ तो उस वेबसाइट में ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि कोडिंग की वेबसाइट पे तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम तो वहाँ पे सीधे यूआरएल लगा देते हैं। ठीक है, बट कोडिंग की वेबसाइट पे यूआरएल नहीं लगता, कोडिंग की वेबसाइट पे तो प्रॉपर एंकर टैग लगता है, लिंक रिलेशनशिप करके पूरा का पूरा। तो वहाँ पे हमको मिल जाता है कि हम वहाँ पे नो फॉलो बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट जो वर्ड प्रेस की वेबसाइट्स होती हैं, तो वर्ड प्रेस की वेबसाइट पे आप नहीं कर पाओगे ना। वर्ड प्रेस की वेबसाइट पे हम हाइपर लिंकिंग कैसे करते हैं, अगर किसी बंदे का कंटेंट है वहाँ पे लिंक का ऑप्शन होता है, हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, उस बंदे का लिंक लगा देते हैं और हाइपर लिंकिंग कर देते हैं। बट यहाँ पे कोडिंग की वेबसाइट पे पूरा एंकर टैग्स लिखते हैं, तो इस वजह से हमें मिल जाता है मौका कि हम वहाँ पे नो फॉलो मतलब वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड प्रेस की वेबसाइट है उसमें हम एंकर टैग्स नहीं लगाते ना, उस पर तो हम सीधे हमें ऑप्शन मिला हुआ होता है क्या कहते हैं लिंक करने का, तो वहाँ से डायरेक्ट लिंक कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। और ये हमारे हाथ में नहीं होता कि किस वेबसाइट पे हमें नो फॉलो आएगा, कहाँ से हमें डू फॉलो आएगा। ठीक है, अपना काम सिंपल बैकलिंक जनरेट करना, बैकलिंक जनरेट करना। ठीक है, तो ये तो हो गया ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट। अब आते हैं प्रैक्टिकल में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बैकलिंक जनरेट करेंगे। तो बैकलिंक जनरेट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। देखो, सारे तरीकों का पर्पस यही होता है कि किसी भी तरीके से वेबसाइट अपनी ट्रैफिक पे बुलाना और गूगल के बॉट को अपने वेबसाइट पे बुलाना। ठीक है, वही हमारा पर्पस होता है, बट ये सारी चीज़ें हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, किसी एक तरीके से नहीं करते। तो सबसे पहले जो तरीका है, सबसे पहले जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिशंस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, सबमिशंस करेंगे। सबमिशंस का मतलब दूसरी वेबसाइटों पे अपनी वेबसाइट के यूआरएल को लगाना, सबमिशन करना। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई सामने वाला वो लिंक लगाता है कि नहीं लगाता, ये उसके ऊपर है। बट हमारा काम है सबमिशंस करते रहना। ठीक है, अब किसी वेबसाइट पे तुमने सबमिशन करा तो वहाँ पे जो तुम्हारा बैक लिंक है, हो सकता है एक दिन में लगे, हो सकता है 10-15 दिन भी लग जाए। ठीक है, इतना टाइम भी लग जाता है कई बार, 15 पर ऐसा नहीं होता कि मैंने आज बैकलिंक जनरेट करा और कल से मेरी वेबसाइट को दिखने लग जाएंगे, नहीं, 10-15 दिन लग जाते हैं वेबसाइट को, तुम्हारी वेबसाइट पे दिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबमिशंस करेंगे। अलग अलग टाइप के सबमिशन जो है यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। जो सबसे पहला सबमिशन जो हम यहाँ पे करेंगे वो है हमारा डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, देखो वाइट हैट कुछ नहीं होता। ठीक है, हम करते ग्रे हैट ही हैं। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्टरी सबमिशन है ना, इसको लेके बड़ा कन्फ्लिक्ट है मार्केट में। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्लैक हैट का पार्ट है और कुछ लोग जो है इसको स्टिल अभी भी कर रहे हैं। कई कई ऐसे होंगे जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे, वो कोई बोलेगा कि भैया ये मत करो, डायरेक्टरी सबमिशन बंद हो चुके हैं। कई लोग स्टिल इसको भी कर रहे हैं आज भी। ठीक है, तो ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, बाकी करोगे तुम अपने हिसाब से, तुम्हें अगर सही लगता है तो तुम करो, नहीं लगता तो तुम मत करो। अगर तुम्हारा सीनियर बोलता है कि भैया नहीं करने तो नहीं करने, और अगर वो बोलता है करने हैं तो तुम कर लेना। ठीक है, क्योंकि एसईओ एक स्ट्रैटेजी के साथ होता है, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि डायरेक्टरी सबमिशन होते हैं और डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर थोड़े बहुत तुम डायरेक्टरी सबमिशंस कर भी देते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्टरी सबमिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ना बहुत जल्दी वो आते हैं, यहाँ से ना तुमको बहुत जल्दी वो मिलते हैं, बैकलिंक्स मिलते हैं। ट्रैफिक। सबसे फास्टेस्ट तरीके से बैकलिंक मिलते हैं यहाँ से तुम्हें। डायरेक्टरी मतलब वही ना, लिंक वगैरह प्रमोट करना?
हाँ, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टरी, सबसे पहले डायरेक्टरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्या होती है, डायरेक्टरीज होती हैं अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। जैसे कि सरकारी का अगर तुम डायरेक्टरी निकालोगे तो तुम उस डायरेक्टरी में क्या मिलेगा, तुम्हें पूरे सरकारी विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट के फ़ोन नंबर तुम्हें उस डायरेक्टरी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टरी होती क्या है, जहाँ पे जो है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की लिस्ट होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशंस की, तो यहाँ पे वेबसाइट की भी डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स के यूआरएल होते हैं और बहुत सारी कैटेगरीज की वेबसाइट्स वहाँ पे क्या होती हैं, सबमिट होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन का मतलब क्या है, हमें ऐसी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी जिन वेबसाइटों पे डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म होता है। उन वेबसाइटों पे हम जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अगर तुम्हारी उस वेबसाइट पे तुम्हारा लिंक सबमिट हो गया तो भैया डायरेक्टरी की वेबसाइट है, जिस तरीके से अदर वेबसाइटों पे बॉट आता है उसी तरीके से उस वेबसाइट पे भी गूगल का बॉट आएगा। और वो गूगल का बॉट क्या करेगा, जब वो सारी कैटेगरीज को सर्च कर रहा होगा तो तुम्हारी वेबसाइट भी वहाँ दिखाई देगी, तो वो फॉलो करते हुए तुम्हारी वेबसाइट के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कि डायरेक्टरी सबमिशन को इसीलिए थोड़ा सा इलीगल बोल दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिंक वो कर रहे हैं, लिंक प्रमोट कर रहे हैं अपना, बस। कुछ ऐसा कुछ कंटेंट नहीं कर रहे, कुछ कंटेंट ही नहीं डाल रहे किसी की वेबसाइट पे, ठीक है। क्योंकि अभी जो आगे वाली एक्टिविटीज़ होंगी उस पर हम कंटेंट डालेंगे वेबसाइटों को, मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट के थ्रू जो है बैकलिंक जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। तो डायरेक्टरी सबमिशन होता कैसे है, अब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ये जो डायरेक्टरी सबमिशंस की जो है यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। कल मैं सबकी देखूंगा, ये डेली बेसिस पे तुम्हें अब होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबमिशंस करना बहुत आसान है, सबमिशंस के लिए वेबसाइट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगर तुम इस डेटे को आज इकट्ठा कर लोगे तो कल को जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं करोगे तो कल को तुमको सबसे पहले यही बोला जाएगा एसईओ में कि भैया डायरेक्टली सबमिशन या अलग अलग सबमिशन की साइट्स को ढूंढो। तुम पूरे दिन भर वही ढूंढते रहोगे, या तो उनको आज ही ढूंढ लो और अपना काम ख़त्म कर लो, ठीक है। सर अब कितने ऑलमोस्ट होने चाहिए? भाई कोई लिमिट नहीं है, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि लाइफ टाइम प्रोसेस है भाई एसईओ। ऐसा तो है नहीं कि एक बार वेबसाइट रैंक करवा दी और छोड़ दिया, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एक वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद तुम मुझे 5 वेबसाइटों पे करके दिखाओगे। बहुत सिंपल है, 1 2 5 मिनट का भी काम नहीं है अगर तुम्हारे पास वेबसाइट है तो। सबसे पहले वेबसाइट कैसे ढूंढोगे, तो सिंपली आओगे गूगल के अंदर, यहाँ पे डालो डायरेक्टरी, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपकी। ठीक है, सीधे गूगल पे आओ, डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स 2023 इस तरीके से डालो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ना बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे इस पे आओगे तो 500 प्लस डायरेक्टरी सबमिशन साइट। अब ये मत समझना कि 5000 वेबसाइट का डेटा तुम्हें दे रहा है तो 5000 वेबसाइटों पे सबमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें से कचरा होता है बहुत सारा, जो तुम्हें क्या करना है, छांटना है, ठीक है। यही तुम्हारे लिए क्या है, मेहनत का काम है। सर डीए इसमें 29 है, कर सकते हैं हम किस पे, इसी में। अरे ये तो वेबसाइट है, इसके अंदर मिलेगी अब तुम्हें वेबसाइट्स, ये रही। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें अलग अलग ये वेबसाइट जो है वो दे रहा है, ठीक है। ये रही कुछ साइट्स, ठीक है। अब ये सारी वर्किंग होगी नहीं होगी ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा भाई। अब ये होगा कैसे, मैं तुम्हें एक वेबसाइट है जिस पे बताता हूँ, pat64.net, ठीक है। ये डायरेक्टरी सबमिशन की साइट है, तुम्हें भी इस तरीके से इधर से ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट पे जो है वो करना है, सबमिशन करना है। तो तुम देखोगे ना, जो डायरेक्टरी सबमिशन की साइट होगी उसमें यहाँ पे ना सबमिट लिंक
ठीक है, ऐड लिंक, कुछ इस तरीके से लिंक ऐड करने का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो समझ जाना कि इस डायरेक्टरी सबमिशन की साइट है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो हो सकता है तुम्हें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ये ना धीरे धीरे जैसे जैसे तुम यूज टू हो जाओगे ना बैकलिंक बनाने के, तब तुम्हें एक्चुअल में समझ में आएगी। ठीक है, ये तुम कुछ इस तरीके से समझ लो कि फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो। हाँ सर, किसने सिखाया था अच्छा, चलाना? खुद ही सीखे थे। खुद ही सीख लिए थे ना। तो बस ये समझ लो कि बैकलिंक भी वही है, एक तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे बनाते रहोगे आप चीज़ों को सीखते रहोगे, क्योंकि हर वेबसाइट का ना थोड़ा बहुत पैटर्न अप एंड डाउन होता है। ठीक है, हर वेबसाइट पे अगर तुम आज भी मेरे सामने कोई नई वेबसाइट लेके आ जाओगे तो मुझे भी 2 मिनट लग जाएंगे उसमें बैकलिंक जनरेट करने में, क्योंकि हर वेबसाइट पर थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसीलिए अगर तुम एक बार अपना वो बना लोगे ना, डेटा बना लोगे, तो तुम मल्टीपल वेबसाइट पर अगर तुम बैकलिंक जनरेट करोगे तो तुम्हें पता है इस वेबसाइट पे तुमने ऑलरेडी पहले बैकलिंक जनरेट कर रखा है, तो तुम उस वेबसाइट पे किसी दूसरी वेबसाइट के लिए बैकलिंक जनरेट करोगे तो तुम बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस धीरे 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 तुम्हें समझ में आएगा बैकलिंक का। ठीक है, तो वो नहीं होना है। तो अब यहाँ पे देखो इस वेबसाइट के अंदर आए, यहाँ पे देखो सबमिट लिंक का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे क्या करा, सबमिट लिंक पे क्लिक करा। ठीक है, सबमिट लिंक पे क्लिक करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। अब हो सकता है दूसरी वेबसाइट में थोड़े तुम्हें अलग दिखाई दें, 19-20 का फर्क हो, तुम्हें वहाँ पे अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, सीधी सी बात है, क्योंकि हर वेबसाइट पे तो बैकलिंक जनरेट करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे तुम्हें फीचर्ड लिंक, रेगुलर लिंक और रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें हमेशा फ्री वाला ऑप्शन लेना है। सबसे पहली बात, जिस वेबसाइट पे फ्री ऑप्शन नहीं है वहाँ पे सबमिशन नहीं करोगे। ठीक है, फीचर्ड लिंक का मतलब $5 ये कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि भैया $5 ईयरली दो, हम तुम्हारी बैकलिंक जो है इंस्टेंट अप्रूव कर देंगे। ठीक है, फास्ट अप्रूवल। और रेगुलर में हो सकता है तुम्हें 15-20 दिन लग जाए तुम्हारी वेबसाइट पे आने में। ठीक है, बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये एक ऑर्गेनिक तरीका है। यहाँ पे अगर तुम पेड बैकलिंक लेने की कोशिश करोगे तो गूगल के एल्गोरिदम्स पकड़ लेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर वो जो एल्गोरिदम है वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। ठीक है, बताया था ना कल मैंने, पेंगुइन अपडेट, बैड बैकलिंक्स, पेड बैकलिंक्स, स्पैमिंग बैकलिंक्स इफेक्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें हमेशा रेगुलर या फिर फ्री लिंक पे ही क्लिक करना है। रेसिप्रोकल को भी तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि तुम उसकी वेबसाइट का भी लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाओगे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ बैकलिंक बनानी है, किसी को देना नहीं है। ठीक है, हमारी वेबसाइट इस लायक नहीं है अभी कि हम किसी को बैकलिंक दें। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा रेगुलर लिंक या फ्री लिंक वाला लेना है। उसके बाद यहाँ पे तुम टाइटल, जो भी तुम्हारा पेज है उसका जो भी टाइटल है, जैसे सपोज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे ठीक है, ये वही टाइटल और डिस्क्रिप्शन फॉलो होगा। 55 से 65 कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि भर भर के लिख दो, यहाँ पे एक लिमिटेशन में लिखना। अब उसके बाद URL, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना होम पेज का या फिर कोई जिस पेज पे भी मुझे बैकलिंक जनरेट करना है उस पेज का यहाँ पे मैं क्या करूँगा, URL लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना नाम लिखूंगा। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैटेगरी याद रखना। जिस कैटेगरी पे तुम सर्च सेलेक्ट करोगे ये उस कैटेगरी में तुम्हारा लिंक चले जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम्हारा जो है, तुमने यहाँ पे सर्च कर सेलेक्ट कर लिया एंटरटेनमेंट हेल्थ। ठीक है, अब तुम्हारी वेबसाइट अगर एक्सेप्ट हो गई तो हेल्थ इंडस्ट्री में चली जाएगी। तो गूगल जब हेल्थ इंडस्ट्री की लिंक सर्च कर रहा होगा और वहाँ पे वो देखेगा कि भैया हेल्थ में डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से आ गया, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि नहीं देगा। सो हमेशा अपनी कैटेगरी की वेबसाइटों पे ही तुम क्या करोगे, जो है, अगर तुम्हारी वेबसाइट तुम्हारी कैटेगरी नहीं मिली, जैसे यहाँ पे एसईओ है तो मैं इसको एसईओ ले सकता हूँ क्योंकि मैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग है। तो अगर तुम्हें तुम्हारी कैटेगरी की वेबसाइट नहीं मिल रही तो भाई उस वेबसाइट पे करो ही मत। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं आया हूँ तो करके ही जाऊँगा। अगर कैटेगरी नहीं मिल रही मत करो उस वेबसाइट पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे यस। अपना जो भी है एंटर द कोड शो, और उसके बाद यहाँ पे सीधे इसको क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। ठीक है,
तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जो है बैकलिंक जनरेट करो और 5 वेबसाइट ढूंढ के मुझे दो जिस पर बैकलिंक जनरेट मतलब डायरेक्ट सबमिशंस होंगे, सारे 5 5 5 5 पहले इस पे जनरेट करो। SDTA.in का ही करना है ना? अरे अपनी अपनी वेबसाइट भाई, SDTA.in, फिलहाल अपनी वेबसाइट का करो। सर इसमें डिजिटल मार्केटिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं। किस पे? ये फैट 64 पे। अरे तो और देखो ना, अब इंटरनेट मार्केटिंग मिलेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, बहुत कैटेगरीज हैं, नीचे तक आओ, ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें कैटेगरी। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। हाँ ये आ सकता है, तुम्हारी मार्केटिंग कंपनी है, मतलब रिलेवेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो है। सर इसमें लिखा हुआ है लिंक सबमिटेड अवेटिंग अप्रूवल, सबमिट अनदर हाँ लिंक। सबमिट हो गया है अप्रूवल के लिए, तुमने मेल आईडी डाली हुई है ना अपनी, हम्म। उस पर आ जाएगा रिस्पॉन्स। अब कितने दिन में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं भाई, हो सकता है कल ही आ जाए और हो सकता है 10 15 दिन में ये लग जाए। ठीक है, बाकी अगर अप्रूव हो भी जाए, तुम्हें मेल नहीं भी आए, तो फिर ये पता चलेगा, टूल्स होते हैं ना जो पेड टूल्स, वहाँ पे दिख जाते हैं बैकलिंक कहाँ कहाँ से आ रखे हैं। सर ये वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो उसमें लॉगिन भी करना पड़ेगा? किसमें? जैसे वेबसाइट है वेब डायरेक्टरी fill.com, तो इसमें पहले रजिस्टर करने को बोल रहा है, सबमिट करने के लिए ऐड लिस्टिंग। दिखाओ, वो फिर बिजनेस लिस्टिंग होगी।
स्क्रीन शेयर करो। ये है। ऊपर जाओ। नीचे आओ थोड़ा सा, वेब डायरेक्टरी। करके देख लो। ये ऐसी तो बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे तुम कर लॉगिन वॉगिन करोगे और तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अच्छा सर, ये PA22 है, DA18 है, यहाँ पे करना ठीक रहेगा? ठीक है भाई, तुम्हारे से तो बेटर ही है ना। स्पैम स्कोर कितना है? 3। है? 3। करो। 3%। बढ़िया है, बढ़िया है। सर इसमें ये आ रहा है व्यू ऑल लिस्टिंग, ऐड लिस्टिंग पे करेंगे ना? यार ये ना डायरेक्टर सबमिशन नहीं है, ये तुम्हारा ना बिजनेस लिस्टिंग हो गया एक तरीके से। हाँ वैसे तो तुम बिजनेस लिस्टिंग भी करोगे ही अपना, जब जब हम GMB पढ़ेंगे ना, गूगल माई बिजनेस, तो उसमें तुम ये करोगे, बिजनेस लिस्टिंग भी करोगे। ये भी एक तरीके का सबमिशन ही है, बिजनेस लिस्टिंग। देखो अगर लिंक के अलावा और डिटेल भी मांग रहा तो फिर ये वो नहीं है। लिंक मांग रहा है, एड्रेस, जिप कोड। और वो नहीं है ये सब। लिस्टिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ईमेल मैंडेटरी है। लिस्टिंग टैग, फिर एड्रेस, ये भी मैंडेटरी नहीं है। हाँ तो डाल दो, ये भी तुम्हारा एक तरीके से सबमिशन ही होगा, बट ये प्रोफाइल सबमिशन होता है। प्रोफाइल सबमिशन पता है हम कब करते हैं? जब हम GMB सीखेंगे तब बताऊंगा। लोकल लोकल SEO GMB करेंगे ना में? जब। ये भी तुम कर दो, अच्छा। करने में तो ये भी देखो, सबमिशन तो किसी भी टाइप के करो, सारे हेल्पफुल होंगे। सबमिशन रिसीव्ड।
हो गया होगा। सबमिट पे ही क्लिक करेंगे। हाँ।
सिर्फ फ्री वाला किया था फिर भी पैसा मांग रहा है। फ्री वाला कर रहा हूँ फिर भी पैसा मांग रहा है। हाँ तो अब यार यही दिक्कत आती रहती है, क्या करें, बैकलिंक जनरेट करने में यही दिक्कतें होती हैं। प्रियांशु, तुषार, कर रहे हो? यस सर। इसमें मेन दिक्कत वही है यार, थोड़ा सा पैसे ही मांग रहे हैं सर। इसलिए बोल रहा हूँ कि लिस्ट बना लोगे तो बढ़िया है। उससे क्या होगा ना, तो अभी दिक्कत हो रही है, बाद में नहीं होगी। सॉरी। एक मिनट करना, मैं 1 मिनट में आया।
कितनी वेबसाइट मिल गई? सर मिल तो रही है लेकिन सारे पैसे मांग रही हैं। अरे तो गूगल पे फ्री लिख के करो ना, एक मिला है, फ्री थैंक्स डायरेक्ट अगेन उनकी फॉर योर साइट। सबमिशन। एक मिला है सर, ये so much.com, इस पे एक सबमिट हुआ। एक सबमिशन हुआ अभी। ये हम देख नहीं सकते सर कहाँ लिंक सबमिट हुआ है हमारा। कुछ टाइम के बाद जब तुम्हारी वेबसाइट पे ये सबमिशन आ जाएगा तो वहाँ पे तुम देख सकते हो, वो भी टूल्स के थ्रू। सर 2 सबमिशन हो गए। सर हमें इसमें पता कैसे लगेगा कि सबमिशन हो गए नहीं हो गए? क्या? इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि सबमिशन हो गए नहीं हो गए? तुमने यहाँ से सबमिट कर दिया? हाँ। हाँ तो बस वो मेल पे आ जाएगा तुम्हें, तुमने मेल आईडी डाली है ना अपनी, हाँ।
उस पर आ जाएगा। सर देखते हैं, इसमें सर ऐसे शो हो रहा है, इसमें स्पैमिंग स्कोर 41% आ रहा है। ठीक है, PADA तो स्ट्रांग है, कर दो। सर तो इसमें जो है इसमें जाके सबमिट साइट आएगा ना? तो पेज ही ओपन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो दूसरी ढूंढो, क्या कर सकते हैं। तो इसकी ना एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लेना। एक्सेल शीट में कैसे बनेगा देखो। ऊपर लिख देना डायरेक्टली सबमिशन, कॉलम नंबर 1 पे सीरियल नंबर, वेबसाइट लिंक, DA, CA, स्पैम। ठीक है, इस तरीके से एक एक्सेल की शीट मेंटेन कर लेना। और यहाँ पे जितनी भी फ्री वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जितनी भी फ्री वेबसाइट्स हैं उनका यहाँ पे डेटा कर लेना। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी के लिए एसईओ करोगे, मल्टीपल कंपनी के लिए एसईओ करोगे, तो तुम्हारे पास अगर ये डाटा वहाँ पे होगा तो तुम्हें आज दिक्कत हो रही है, कल नहीं होगी। मैं तुम्हें वही चीज़ समझा रहा हूँ कि आज तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हारे पास डेटा होगा, कल तुम ना, कितना टाइम लग रहा है एक वेबसाइट ढूंढने में, तो टाइम लग रहा है, सबमिशन करने में तो हार्डली 10-5 मिनट भी नहीं लग रही। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेल की शीट जो है वो मेंटेन कर लेना, क्योंकि अभी तुम करते जा रहे हो जिसमें फ्री में, और उसको डालते रहो, ऐड करते रहो।
चलो फिर इसको कर लोगे ना, फिर हम कल से फिर नई सबमिशन जो है वो करेंगे। 5 हो गए सर। तो 4 4 5 बार बस यार मेक श्योर ना कि इसकी लिस्ट बना लेना, क्योंकि देखो लिस्ट बनाओगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर से तुम्हें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर लिस्ट तुम्हारे हाथ में होगी ना तो ये सबमिशन तुम्हारे लिए चुटकियों का काम होंगे। कल को जॉब पे जाओगे तो तुम जॉब पे भी जाओगे ना, तुम्हें बैठा के एसईओ में सबसे पहले यही बोलेंगे, भैया 100 वेबसाइटों की लिस्ट सर्च करके दिखाओ। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी होगी तो तुम आराम से मस्ती में काम करोगे। ठीक सर है ये सारे सबमिट हो रहे हैं लेकिन अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, इंस्टेंट अप्रूवल नहीं मिल रहा किसी का। भैया, इंस्टेंट अप्रूवल नहीं मिलेगा ना। इंस्टेंट अप्रूवल के लिए पैसा दो, देखो 2 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन वो गूगल नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, है ना? बिल्कुल डालेगा भाई। पेड पेड बैकलिंक बनाओगे तो भाई ऐसे तो सभी पैसा दे के जल्दी जल्दी बना लेंगे, इसीलिए तो इसको ऑर्गेनिक तरीका बोलते हैं। क्यों इसको ऑर्गेनिक बोला गया है, यही तो रीज़न है। अब हम यहाँ पे भी पैसा का लेन देन करने लग जाएंगे तो ऐसे तो सारे ही पैसे दे दे के अपनी वेबसाइटों को रैंक करवा देंगे। अभी ये जो मिलेनियर बिलेनियर है वो तो भैया दुनिया भर का पैसा दे देगा यहाँ पे, हर बंदा थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। समझ में आई बात? हम्म। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी के सबमिशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी काफ़ी सारे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे वो भी कंप्लीट। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ नए सबमिशंस के साथ। और थैंक यू ये सर। जैसे 5 हो गए तो एटलीस्ट ये तो 5 तुमने अभी किए हुए हैं, ठीक है ना? तो एटलीस्ट कम से कम 40 50 वेबसाइट ढूंढ रख के रखना। ठीक है, कल का तुम्हारा टारगेट रहेगा सबका 50 50 वेबसाइट। डायरेक्ट सबमिशन है, बहुत आराम से तुम्हें मिल जाएंगी। आने वाले सबमिशन पे तो और डिफ़िकल्ट होंगी चीज़ें, बट डायरेक्ट सबमिशन की तो मिल जाती है आसानी से। ठीक है, तो एटलीस्ट 50 50 देखूंगा तुम सबका, 50 50 वेबसाइटों का डेटा। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है फिर, ओके। थैंक यू सर।